नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा ये है प्रैक्टिस सेट 2। मैंने पहले भी एक मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाया है और आज हम करने वाले हैं ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर आपको साइड में है क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। और भाई ये मैथ के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं ये, टफेस्ट क्वेश्चन। तो भाई अगर कोई यहाँ पर ये मान के आया हो कि आसान क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। और भाई इसमें वही आना जिसका ना सिलेबस है मैथ्स का 50 से 60% कंप्लीट हो चुका हो, क्योंकि यहाँ पर भाई काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ना कि ये देखने को मिलेंगे कोई भी मतलब सिंपल से चीज़ नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अपना हम सॉल्यूशन करेंगे इस साइड, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये भाई सभी के सभी हमारे प्रीवियस PYQ क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता ही होगा, आप देख ही सकते हैं 2024 के सीरियल में आए हुए हैं और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चंस को हम शुरू कर लेते हैं। एक बार मैं इतना ये रफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला है इफ 3 sin स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो हिंदी में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सीधा अपना क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 5 cos स्क्वायर थीटा, ये हमें 4 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, tan थीटा। तो देखो ये भाई आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। देखो हमारे 3 गोल्डन रूल रिवाइज करवाता हूँ मैं। 3 गोल्डन रूल्स, कौन कौन से गोल्डन रूल्स थे? तो पहला तो था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हमारा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा था हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो हमने 3 गोल्डन रूल बहुत बारी कर चुके हैं। अच्छा, हम ट्रिग्नो में यहाँ पर ना इतने बारी फॉर्मूले रिवाइज करवा दूंगा भाई, आपको रटवा दूंगा। एक हमने किया था साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, तो वो क्या था 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये एक एक्स्ट्रा है, ये इसमें यूज नहीं होने वाला है। तो देखो अगर हम कोस स्क्वायर थीटा निकालना चाहें, अगर हम इस साइन स्क्वायर को वहाँ पर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी वैल्यू किसकी, कोस स्क्वायर की। तो यहीं पर हम यही करते हैं कि हम लिखते हैं पहले, क्योंकि हम ये दोनों ना साइन स्क्वायर में आ जाएंगे। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको अलग रखना, प्लस 5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी है, इज इक्वल टू 4। अभी इनके देखते हैं। 3 साइन स्क्वायर थीटा 5 माइनस में 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 3 में से 5 में से ये 3 चला गया तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये 5 यहाँ पर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएगा और ये है 1 इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा 1/2। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर से तो ये स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर भी हमारा एक स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट कर लेते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पर अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं कटेगा, यहाँ पर क्यों काट रहा हूँ मैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और ये साइन थीटा ये कौन सी वैल्यू पे 1/√2 होता है, ये होता है हमारा 45 पे। किए होंगे, रिवाइज करवाऊँ क्योंकि यहाँ पर रिवीजन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा, ये तो आपने देख लिए होंगे ना, तो इनको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। भाई ये रबड़ थोड़ी ही मोटी लेनी पड़ेगी। तो देखो ये साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा, यहाँ पर क्या 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो हमें ना 0 के नीचे 0 से शुरू करना। 0 1/2,
ये सिंपल तो है, 1/√2 √3/2 और यहाँ पर क्या 1। यहाँ पर अब ये उल्टा हो जाएगा, 1 √3/2, जो ये है ना ये उल्टा लिख रहा हूँ बस, 1/√2, अब यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0। अब हमें ना ये क्या होता है tan थीटा, मैंने आपको बताया जैसे कि tan थीटा होता है sin/cos थीटा। तो साइन की क्या वैल्यू यहाँ पर 0 और कोस की क्या है 1, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 0 और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1/√3, यहाँ पर 1, इनको ना डिवाइड करना है ऐसे ही √3 और ये आ जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवा दिए हैं। आप देखो मैंने पहले भी करवाया था आपको, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/कोसेक थीटा। तो अगर हम कोसेक 0 निकाल लेंगे, कोसेक 0, तो यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ पर हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे हम अगर 0 चलाएंगे 1/0 तो यहाँ पर नॉट डिफाइन आ जाएगा। ऐसे ही ये √2 हो जाएगा 30 डिग्री, अरे √2 नहीं सिंपल 2 हो जाएगा 30 डिग्री पे, कहाँ गया पेन, यहाँ पर, यहाँ। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2√3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप कोसेक का भी निकाल सकते हो, सेक का भी निकाल सकते हो, कोट का भी निकाल सकते हो, क्योंकि कोसेक होता है साइन का उल्टा, सेक होता है हमारा किसका कोस का उल्टा और कोट होता है हमारा tan का उल्टा। तो ये हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला था 45 डिग्री, ये किसकी 45 की वैल्यू होती है, तो tan की 45 क्या होती है, tan की 45 होती है हमारी 1, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, ये हमारा राइट आंसर है। तो पहला क्वेश्चन भाई आपको समझ में आया होगा, इसमें मैं काफ़ी अच्छे फॉर्मूले आपको करवाने वाला हूँ, जो काफ़ी अच्छे फॉर्मूले होने वाले हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इतनी देर में मैं इसको रफ कर लेता हूँ, आप एक बार हिंदी वाले देख लो, हिंदी वाले भी देख लो, ये हमारा हिंदी में हो गया, मैं एक बार रफ कर लेता हूँ इतना। ये हो गया हमारा अच्छे से रफ। एक बार ये माना थोड़ी सी ब्राइटनेस भी है वो कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलोग्राम गेहूं का 5 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसकी कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। महंगे गेहूं का मूल्य बताइए। अब इंग्लिश में कर देता हूँ कि देखिए 15 किलोग्राम हमारे पास हैं 10 रुपये किलोग्राम वाले गेहूं, इज मिक्स्ड विद 5 kg ऑफ अनदर टाइप। मतलब हमने क्या किया है, जो 15 किलोग्राम गेहूं है 15 kg, वो हमने मिक्स किसके साथ किए हैं 10 रुपये kg के साथ, और 10 रुपये पर kg वीट इज मिक्स्ड किसके साथ किए हैं 5 रुपये kg वाले 5 kg गेहूं ऑफ अनदर टाइप ऑफ वीट। ये हमें ना इस अनदर टाइप का प्राइस नहीं पता है यहाँ पर, तो प्राइस हम मान लेते हैं x। तो इन जो दोनों की मिक्स की है ना, ये 15 kg और ये 5 kg, तो इनका जो कॉस्टिंग बता रही है हमें बता रहे हैं 30 रुपये पर kg। तो 15 और 20 कितना हो गया 15 और ये 30 रुपये पर kg, कितना टोटल हमारे पास 15 और 20। ठीक है, अभी ना बस हमको इनकी एक्स की यहाँ पर पावर निकालनी है। हमें ये आ जाएगा कोस्टेलियर जो वीट है उसका क्या प्राइस है, जो यहाँ पर कोस्टेलियर है ना, दोबारा से समझाता हूँ। हमारे पास कोई 15 kg गेहूँ है, वो हमने 10 रुपये पर kg खरीदा है, तो इसकी हमारे पास कॉस्ट क्या आ जाएगी, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 150 रुपये। फिर इन्होंने क्या है कि आपने ना अलग से 5 किलो गेहूँ और ख़रीदा है, और जिसका हमें प्राइस है वो नहीं पता है। तो हमने 5 kg गेहूँ खरीद लिया, उसका प्राइस हमें नहीं पता है, तो 5x। ठीक है, और फिर इन्होंने कहा है कि आपने जितना भी आपके पास किलोग्राम में गेहूँ है ना, ये 15 और 5, वो उस सभी को ना आपने 30 रुपये पर kg के हिसाब से बेच दिया है। तो हमने ये 30 रुपये के हिसाब से 20 kg गेहूँ बेच दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 600। अब ये दोनों ना बराबर हो जाएंगे, ये हमारा प्राइस ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर लेके आएंगे 150 को, तो 450 रह जाएगा, और 5x और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। और यही इन्होंने पूछी है कि कोस्टेलियर वेट का जो प्राइस है वो क्या है, वो है 90 रुपये पर kg।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप देखना एक बार ट्राई करके कैसे करते हो। एक बार मैं इतना रफ कर लेता हूँ। तो देखो, ईच ऑफ रवि एंड कविता, एक बार हिंदी में भाई पढ़ लो हिंदी वाले पहले, फिर ना मैं इंग्लिश में भी हिंदी करवा देता हूँ ऐसे। रवि और कविता दोनों के पास कुछ कंचे हैं। हमें नहीं पता रवि और कविता के पास कितने कंचे हैं। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक हैं। बिल्कुल कविता के पास हैं वो से 12 कंचे अधिक हैं। यदि उन दोनों में से प्रत्येक के पास एक कंचा और होता तो कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना रवि के पास होता। मतलब अगर उन दोनों के पास ना हम एक एक कंचा और कर लेते। अभी इनके पास क्या है, रवि के पास देखो, मैं पहले पर्सन पढ़ते हैं, के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना होता। रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुना के बराबर होता। कविता के पास वास्तव में कितने कंचे हैं। इंग्लिश वाले भी भाई, ये इंग्लिश और हिंदी में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, पर कोई बात नहीं। ईच ऑफ रवि एंड कविता हैड सम मार्बल्स। कविता हैड 12 more marbles than Ravi had. If each of them had one more marble, then 3 times the number of marbles Kavita would then would have been equal to 4 times the number of marbles Ravi would then have had. How many marbles did Kavita actually? इसको हम हिंदी में करते हैं और हिंदी के हिसाब से हमें चलते हैं। तो यहाँ पर मान लो रवि, एक मिनट रुको, यहाँ पर कविता मान लो इसको, यहाँ पर मान लेते हैं कविता और यहाँ पर मान लेते हैं रवि। हमें नहीं पता रवि और कविता के पास कुछ कंचे हैं। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक हैं। मान लो रवि के पास कितने कंचे हैं, x, तो कविता पे कितने हो गए, x + 12। रवि पे हमारे पास x हैं तो कविता पे कितने हो गए, x + 12। यदि उन दोनों में से प्रत्येक के पास एक कंचा और होता तो हम क्या करते हैं, एक एक कंचा और दे देते हैं इनको, x + 1, और ये क्या हो जाएगा x + 13। एक एक कंचा और दे दिया हमने दूसरे उसमें। तो कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना, तो कविता के पास मौजूद हैं जो कंचे उनका 3 गुना रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो ये 4 जो रवि के पास है उनके 4 गुना के बराबर है। कविता के पास वास्तव में कितने कंचे हैं, तो अभी इसे सोल्व करना बस। 3x, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, 39 4x + 4। अगर हम यहाँ पर x को यहाँ पर ले आए तो x बच गया और 35। तो अभी ना आप सीधा 32 मत मार देना, क्योंकि ना कविता के पूछे हैं, ये तो रवि के आए हैं x। तो कविता के पास 12 कंचे और ज़्यादा थे तो कितने आ गए, 47 आ गए। तो 47 इज़ द राइट आंसर यहाँ पर कविता और रवि के पास। देखा कितनी आसानी से करवा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर एंड 250 मीटर रन ऑन पैरेलल लाइन्स। When they run in the same direction, they take 20 seconds to cross each other, and when they run in the opposite direction, they take 5 seconds to cross each other. What is the speed of the train? इसमें ना ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ। 150 मीटर और 250 मीटर लंबी वाली 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लगते हैं, और जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड लगती हैं। दोनों ट्रेनों की गति कितनी है। और भाई साइड में ना वीडियो पॉज करके आप किया ज़रूर करो भाई, जब तो कुछ सीखने को मिलेगा ना। आप सीधा भाई चेप लोगे तो क्या फ़ायदा होगा। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इनको अपने आप करने की कोशिश करो। और जो भी भाई इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन कर लेता ना, वो मतलब अपने आप को भाई काफ़ी अच्छी जगह मान सकता है, मतलब उसका काफ़ी अच्छी है जो तैयारी हो चुकी है। तो देखो 2 ट्रेन हैं जिनकी लेंथ क्या है। एक ट्रेन ए मान लेते हैं 150 मीटर की है, और जो ट्रेन बी है वो कितने की है, 250 मीटर की है। ऑन पैरेलल ट्रैक्स, कोई ट्रैक है, मान लो ये हमारे ट्रैक, यहाँ से हमारी जो रेलगाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं। ये मैंने बना दिए ट्रैक, ये हमारे बन गए ट्रैक। When they run in the same direction, they take 20 सेकेंड। देखो जब वे ना सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब एक तो मान लो यहाँ पर ट्रेन चल रही है, एक यहाँ पर चल रही है, तो सेम डायरेक्शन में चलेंगी ना हमेशा।
याद रखना जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनका ना जो स्पीड होती है एक दूसरे में से माइनस होती है, ए माइनस बी हो जाएगी, स्पीड है ये सेम डायरेक्शन में। और जब डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी, डिफरेंट डायरेक्शन, तो क्या होंगे उनकी स्पीड है ए प्लस बी हो जाएंगी। अब ये ए माइनस बी, ए प्लस बी कैसे हुए, मान लो आप इसमें हो और आपकी जो महिला मित्र हैं वो मान लो इसमें है, आप इसमें हो, आप मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हो और आपकी महिला मित्र है वो कितने की रफ्तार से जा रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो आप यहाँ से 60 की जा रहे हो, आप 72 ही जा रहे हो, तो आप भी तो 60 की से जा रहे हो ना, आपसे कितनी ज़्यादा आगे हो, 12 ही तो चल रही है, यहाँ पर ये 60 चल रही है और ये 72 चल रही है। तो आप 60 की रफ्तार से जा रहे हो, 72 की रफ्तार से जा रहे हैं, तो धीरे धीरे मान लो 60 नहीं 61 मान लो, तो आप यहाँ पर 60 में बैठे हो इस साइड मुँह करके मान लो, और आपकी महिला मित्र इस साइड मुँह करके बैठे हैं, तो आप 60 पे चल रहे हो, यहाँ पर महिला मित्र हैं वो 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल, तो आपकी महिला मित्र एक बारी तो आपके सामने आएगी, पर लेकिन धीरे धीरे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आपसे आगे चली जाएगी। तो ऐसे आप याद रखो भाई, क्योंकि आपकी स्पीड भी तो है ना, तो यहाँ पर जो अधिक स्पीड होगी उसमें से माइनस करनी हमें छोटी वाली स्पीड। अब मान लो आप यहाँ पर बैठे हो, आपकी ट्रेन है यहाँ पर जा रही है और आगे से कोई आ रही है आपकी महिला मित्र, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ये 80, तो आप भी यहाँ आपको पहुँचना है यहाँ पर मान लो, तो यहाँ से भी आ रहा है कोई बंदा और यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ पर पहुँचना है, तो दोनों की स्पीड है वो काउंट होंगी, दोनों की स्पीड है वो अपोजिट में काउंट होंगी। ठीक है, तो यही आपको याद रखना था इसमें। तो इसमें क्या कहा, 150-250 मीटर दोनों ट्रेनों की लंबाई को हम जोड़ लेते हैं, कितना हो गए 0 5 10 3 400, तो ये हो गई हमारी 400 किलोमीटर 400 मीटर की दोनों ट्रेनों की लेंथ हो गई। दे टेक 20 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर, और एक और बात, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 3600 सेकंड्स होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये क्या करते हैं, दे टे व्हेन दे रन इन द सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, तो 20 सेकंड लेते हैं 400 मीटर के, तो 3600 सेकंड मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेंगे, डिवाइड बाई 1000, तो 0 से 0 2 दूनी 4 1 2 3 1 2 3 72, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है वो है 72 किलोमीटर प्रति आवर का। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट, तो जब क्या है ये 5 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो 400 कर रहे हैं कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, तो हमें कितना करवाना, 3600 सेकंड में 1/1000, 5 अट्ठे 1 2 3 1 2 3 36 अट्ठे 72 72 चौका 4 दूनी 8 4 7 28, तो यहाँ पर है इनकी स्पीड है 288 किलोमीटर पर आवर। तो इन्होंने क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, तो दोनों ट्रेन्स की है वो हमें स्पीड पता करनी है। तो देखो दोनों ट्रेन्स की है जो हमें स्पीड पता करनी है, सेम डायरेक्शन में कितनी आई है 72, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में कितनी आई है 288। अब देखो जो अपोजिट में आई है ना, तो ये सबसे तेज वाली जो ट्रेन है उसी की तो रफ्तार आई है, जो तेज वाली ट्रेन है यहाँ से गई, जो यहाँ पर आपकी महिला मित्र है वो आगे गई, तो तेज वाली है वो दूसरी से 72 आगे है, तो x प्लस में 72 इज इक्वल टू 288, और 288 में से 72 चले गए, 8 में 2 गए 6 1 216 2x x आ गया 2 1 2 2 8 16, तो देखो x तो आ गया हमारा क्या 108, एक की तो स्पीड आ गई 108, देखो 108 दिख रही है आपको, और दूसरी क्या ऐसे 72 किलोमीटर जा रहे थे, तो ये आ गई 180, तो 180/108 इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए, इतना मैं रफ कर लेता हूँ।
तो देखिए, अमन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी इन ए स्कीम ए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 8% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो 40% हो गया यहाँ पर ऑन इंटरेस्ट। ही इन्वेस्टेड 4 टाइम्स द सम ऑफ द स्कीम ए इन स्कीम बी एट द रेट ऑफ 5% फॉर 37 ईयर। तो स्कीम ए, ठीक है, अब देखो हमें एक तो ना इसका फॉर्मूला होना चाहिए आपको याद। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और T का मतलब टाइम। यहाँ पर 100 से डिवाइड करते हैं। तो मान लो अमन ने कोई X रुपये हैं, वो कितने परसेंट पे, 8% पे 5 साल के लिए डाल दिए हैं कहीं पर। फिर अमन ने क्या किया, जो उसने पहले X रुपये डाले थे ना, उसका कितना परसेंट, 4%, 4 टाइम्स, तो 4X और 5% के हिसाब से उसने 7 साल के लिए डाल दिया। और इसमें जो इसने टोटल इंटरेस्ट कमाया ना, 1620 रुपये कमाया। तो बस यही सोल्व करना है। तो नीचे 100 है, तो इस 100 को हम वहाँ पर ले जाते हैं। 16 0 0 5 8 40X, 7 पंजे 35 35 70 140X, यहाँ पर कितना हो गया 180X, और ये हो गया 16 2 4। तो यहाँ पर काट दो और 18 निम्मा, तो यहाँ पर आ गया 9000। कुछ गलती की है क्या, हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन स्कीम बी, 900 आएगा भाई, 9000 लिख दिया, 900। तो यहाँ पर आ गया x की वैल्यू 900। तो स्कीम बी में इसने 4 गुना ज़्यादा किया था ना, तो 900 गुना में 4 3600। 3600 इज द राइट आंसर। हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ भाई, हालांकि हिंदी में बोल ही रहा हूँ। अमन ने एक योजना में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि का निवेश किया। उसने योजना 1 की धनराशि का 4 गुना योजना बी में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों के लिए निवेश किया। उसे कुल 1620 का ब्याज प्राप्त हुआ। उसने योजना बी में कितने रुपए का निवेश किया है। तो आपको अगर सिंपल साधारण ब्याज निकालना, तो ये क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपकी ब्याज की दर होती है, और ये समय होता है बाय 100। तो ये आपको ऐसे करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है PQR आर द 3 एंगल्स। चलिए आप करिए इतना, इसमें तो हिंदी करने की जरूरत ही नहीं है ना। देखो PQR 3 एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल के। ये P - Q 20 है, Q - R 26 है, तो एंगल P हमें एंगल P बताना है। तो आपको ये पता ही होगा, एक ट्राइंगल के जो तीनों कोणों का सम होता है, तीनों एंगल का सम होता है, वो होता है 180 डिग्री। और हमें इन्होंने गिवन क्या दिया है, इन्होंने गिवन दिया है P - Q इज इक्वल टू 20 डिग्री और Q - R इज इक्वल टू 26 डिग्री। और हमें पता क्या है कि P + Q + R है 180 डिग्री। अगर हम इस Q को इस साइड ले आए तो यहाँ पर P क्या आ जाएगा 20 + Q, और यहाँ पर Q क्या आ जाएगा 260 नहीं 26, अरे डिग्री है ये भाई, 26 प्लस में R। तो पुट कर दो P की वैल्यू, यहाँ पर P की वैल्यू की जगह 20 + Q, और Q की वैल्यू है हमारी, रुको चलो एक बार Q की वैल्यू पुट कर लेते हैं। Q की वैल्यू है हमारी 26 प्लस में R, और R हमारा ऐसे ही आ गया 180। अब ये कितना होगा 46 को अगर हम यहाँ पर ले आए, कुछ गड़बड़ हो गई। एक बार ना इस Q की जगह भी ये पुट करो ना भाई, इस Q की जगह भी करते हैं 20 प्लस में 26 प्लस में R। इस Q की जगह पुट कर लिया क्योंकि इसमें ना सभी R में हो जाए। 26 + R + R इज इक्वल टू 180 डिग्री। 20 26 26 52 52 62 72 72 108 आ गया। और R कितने 1 2 3 3 R। तो R की वैल्यू आ गई हमारी 3 × 9 3 6 18 36 आ चुकी है R की वैल्यू। और यहाँ पर हमें निकालने किसकी है P की, तो Q की निकाल लेते हैं। 36
अगर हम 36 26 6 दूनी 12 तीनों 3 6 62 आ गई, और 62 और 20 72 82, तो हमारा जो राइट आंसर है 82 हो जाएगा पी की वैल्यू। देखो ये मैंने आर की ना बस इसमें पुट कर दी, यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाती है 62। अब ये क्यू की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, तो 20 और जोड़ के पी की वैल्यू आ गई 82। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी इज ए चोट। तो देखिए मैं करवा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, इतना मैं रफ कर लेता हूँ। तो देखिए ए बी कोई, हिंदी में करके दिखाता हूँ फिर ना इंग्लिश में कर लेते हैं। हाँ हिंदी। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। टी ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। हिंदी में के बाद इंग्लिश में कर लेते हैं। तो देखिए ए बी इज अ कोड ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं सर्कल। इसमें कोई है नहीं क्या जिससे हम बना सकते हों? नहीं है शायद, ये रहने देते हैं। तो देखो ये हमारा सर्कल है, और जो ए बी है ना, ए बी है इसकी कोड है, जीवा है, जिसकी लंबाई है 32 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। किसी सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, इसका 20 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी। तो यहाँ से ना दो टेंजेंट जाते हैं हमारे, एक तो ये टेंजेंट गया, एक ये टेंजेंट गया, और ये दोनों जाके कहाँ पर टकराते हैं, टी पे जाके टकराते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टी ए। तो टी ए की लंबाई है वो हमें पता करनी है, किसकी, इसकी। ये आपको देखने को मिल रही है ये। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू कर लेते हैं, पीले रंग से करते हैं। तो देखो इसको अगर हम यहाँ पर मिलाएं, क्योंकि ये एक सर्कल का, अरे क्या हुआ, ये यहाँ पर अगर मिलाएं तो ये एक सर्कल का क्या है, सेंटर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर, ये पूरी लंबाई इसकी 32 है, तो ये कितनी हो गई 16। और यहाँ पर ये इस पे क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। तो 16 20 ये हमारा ट्रिपलेट बन रहा है, ये हमारी हो जाएगी कितनी 12, ये हमारी 12 हो गई है। तो यहाँ पर आपको एक तो ये दिख रही होगी 12, और देखिए, और ये हमारी यहाँ पर परपेंडिकुलर है। और कोई भी हम रेडियस है, जब यहाँ पर कोई टेंजेंट गुजरता है तो रेडियस से हमारी जो रेडियस छूता है ना किसी टेंजेंट को, तो ये यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर इसको हम पूरा ही मिला देते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, कोई भी टेंजेंट की लंबाई बता दो। टेंजेंट की लंबाई दोनों ही सेम होती है, ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, टी ए की निकाल लो या टी बी की निकाल लो, एक ही बात है। तो देखो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, हमें निकालनी होगी tan की पावर, tan थीटा। एक बार इन्हें पेन आपको कम दिख रहा होगा, ये कर लेते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये दोनों ना ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको सेम एक को ये क्या कहते हैं लाइन देखने को मिल रही है, और इसी ट्रायंगल में भी आपको ये सेम लाइन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा सिमिलैरिटी पे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो tan थीटा की वह क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा इसमें क्या है, इसमें हमारा परपेंडिकुलर है 16, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा 16 इसमें परपेंडिकुलर है, ये रहा। और यहाँ पर बेस क्या है, वो है 12। अगर हम पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखें TBO में या TOB में देखें, तो हमारा यहाँ पर इसमें परपेंडिकुलर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमें परपेंडिकुलर देखने को मिल रहा है TB, और यहाँ पर जो बेस देखने को मिल रहा है ये क्या देखने को मिल रहा है, BO। BO की वैल्यू क्या है 20, यहाँ पर 20 ही लिख देते हैं, BO की वैल्यू है 20। तो इसको सोल्व करते हैं, 4 मिनट चलती है 12 और 4 पंजे 20। अगर यहाँ पर ले जाते हैं 16, इसको ऊपर ले जाए 16 पंजे 80, 80 बाय 3, 3 दूनी 6, 20 3 6 18,
3 6 18, ये आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 26 है ना, 36 नहीं, ये नहीं है, ये रहा 26.67 इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, इफ साइन ए प्लस कोस ए √3 है, देन द वैल्यू ऑफ tan a प्लस कोट a टू साइन ए कोस ए। तो हमें ये वैल्यू इसकी निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी भाई हम देखते हैं कैसे होता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू दी हुई है क्या, √3, और फाइंड क्या करनी है हमें, फाइंड करनी है tan a प्लस कोट a प्लस 2 साइन a कोस a। तो देखते हैं अब ये कैसे होता है। चलिए तो एक बार हम इनका दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, इनका दोनों का स्क्वायर करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और फिर से यही गोल्डन रूल मैंने आपको बहुत बारी करवा चुका हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर इसके साथ ही एक और करवा देता था मैं, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा। हालांकि ये आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, और ये भी रहा, सेम ही है। तो देखिए हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है वो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, और ये यहाँ पर क्या है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर हम इस 1 को यहाँ पर ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया 2 से कट गया हमारा 2। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई है। तो अभी इसको हम पुट कर लेते हैं। तो साइन बाय कोस है वो हमारा 1 है। तो देखिए हमें क्या सोल्व करना था, हमें ये सोल्व करना ना। तो इसको हम देखिए एक बार, इसको ना हम साइन और कोस में तोड़ लेते हैं, tan और कोट को। अगर हम tan को तोड़ेंगे तो ये हो गया साइन ए कोस ए, और ये क्या हो जाएगा कोस ए साइन ए, और प्लस में 2 साइन ए कोस ए। साइन ए कोस ए की वैल्यू क्या है 1, तो 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब इनका एलसीएम ले लो, बस इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो नीचे क्या आ गया एलसीएम, साइन ए कोस ए, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए मतलब कोस स्क्वायर ए प्लस में 2। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू फिर से क्या होगी 1, इसको आगे सोल्व करें तो 1, ये प्लस 2, और साइन ए कोस ए की वैल्यू क्या है 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर 3 है जो इसमें राइट आंसर हमारा देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन है भाई, ये मैं आपको बाद में करवाने वाला हूँ अगले मॉक में, क्योंकि ये करवाने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हालांकि हम इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार करवा ही देता हूँ ये क्वेश्चन, रुको। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमें क्या वैल्यू दी हुई है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x माइनस 3 4 माइनस एक्स माइनस 8 प्लस 11 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो जब हमारा ऐसा कुछ होता है ना, तो हम इसको x प्लस 2 को किसके बराबर रखते हैं, 0 के। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -2 हमारी आ गई। बस अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो जो इन्होंने दिया हुआ है। तो एक बार ये देखूँ, ये अरे भाई क्या आ गया, इसमें भी सेम आएगा और इसमें नहीं पेन ही चलेगा बस। तो देखो हमें दिया क्या हुआ क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ x³ माइनस 4x² माइनस में 8x प्लस में 11, ये निकालना है। तो चलिए इस x की जगह -2 को पुट करते हैं। तो -2 का क्यूब -4 -2 का स्क्वायर
-8 -2 और +11। तो -2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो -8 -2 +2 हो जाएगा 4 4 4 16, पर यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा -16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +16 और +11, ये इससे कट गया और +11 में से -8 चला जाएगा तो 3 है वो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो ऐसे करना है, जिससे भी ये जो हमारे को एक इक्वेशन दी हुई है ना क्वाड्रेटिक, तो जिससे भी कहें ना डिविजन करना s/2, उसको बस आप 0 के बराबर रख लेना। फिर ये अगर आप इसको लेके जाएंगे तो -2 और -2 है वो x की वैल्यू हमारी हो जाती है। तो बस आपको यही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। एक बार मैं रफ कर लेता हूँ, ये पहले ना हिंदी में कर देता हूँ, तो हिंदी वाले भाई आराम से पढ़ लेंगे। मैं रफ कर लेता हूँ इतनी देर में। तो देखिए, एक परिवार में पति पत्नी और पुत्र की संयुक्त आयु 90 वर्ष है। मतलब क्या है, जो हमारी मदर है, फादर है और सन है, उसकी तीनों की उम्र का है कितनी, 90 वर्ष। पति सबसे बड़ा है, पति है मदर फादर, जो फादर हैं वो सबसे बिग हैं, तो बिग के लिए इनके ऊपर लगा देता हूँ। पति और पत्नी की आयु में अंतर उनके पुत्र की आयु का 1/3 भाग है। तो देखो, पति और पत्नी, मदर और फादर, तो पति बड़ा है, पति और पत्नी की जो उम्र के गैप है वो कितना है, जो बेटे कहाँ गए, पति और पत्नी की आयु में अंतर उनके पुत्र की आयु का 1/3 भाग है। तो अंतर कितना है, जो पुत्र की आयु, सन की आयु, उसका 3 भाग। ठीक है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो गई। तो 10 वर्ष बाद हो गई है ना, तो हमें ऐसे कैसे लिखना है इसको। हालांकि एक बार इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, या रहने दें, चलिए रहने ही देते हैं। तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो गई। तो फादर की 10 वर्ष बाद, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये हमारी इक्वेशन 3 बन रही है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो गई। तो 10 वर्ष बाद पिता की भी बड़ी होगी और पुत्र की भी बड़ी होगी। तो इनकी क्या हो जाती है, इससे आधी हो जाती है। आधी हो जाती है मतलब यहाँ पर पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो पिता की आयु की आधी हो जाती है ना, जस्ट अ मिनट। तो पिता की उम्र इसमें कितनी होगी, 2, और बेटे की कितनी हो जाएगी, 1। तो ये हमारी 3 इक्वेशन हमें देखने को मिल रही हैं। एक बार इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। 2 फादर +20 s प्लस में 10, और फादर को अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं, फादर की ही कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं, तो अगर हम फादर की निकालें, 2 फादर की 2 गुना होती है ना। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, फादर ये तो सन की है ना 1 गुना, फादर की 2 गुना होगी। मैं भी सोचूं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो कर रहा हूँ मैं। तो देखो, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फादर प्लस में 10, 2s प्लस में 10, तो 10 से 10 कट गया। तो फादर की उम्र है वो बेटे से 2 गुना है। अरे भाई क्या कर रहा हूँ, ये 20 है, तो यहाँ पर 2s प्लस में 10, तो फादर की उम्र ये आ गई है। अब इस f को ना इसमें हम पुट करके देख लेते हैं। f को कहाँ पर इसमें पुट करते हैं, पहले जो फर्स्ट वाला ना इसमें पुट कर लेते हैं इसको, f को। तो देखिए फादर पहले इसमें करते हैं, तो मदर 2s प्लस में 10 इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 90।
90 आ गया। और यहाँ पर एस भी हमें देखने को मिल रहा है। एस अगर हम देखें, एस हमारा दो जगह है मदर, फिर ये फादर और ये रह जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं क्या होता है। तो मदर प्लस 3, अरे मदर प्लस 3 सन इज इक्वल टू 80। और यहाँ पर मदर की देखें, मदर की देखें तो क्या है 80 माइनस में 3s, ठीक है। और यहाँ पर मदर की जगह इसको यहाँ पर पुट करके देखते हैं। तो फादर माइनस में 80 माइनस 3s इज इक्वल टू s/3। और अभी इस 3 को ना पूरे को हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 3 को। तो 3 फादर माइनस 80 8 24 माइनस 9s इज इक्वल टू s। और यहाँ पर कितना हो गया, s हो गया 10, इस साइड चला जाके s तो हो गया 10s। 3f माइनस में 240 और f की क्या थी हमारी 2s प्लस ये, तो यहाँ पर ये आ गया कितना 6s प्लस में 30 माइनस में 240 इक्वल टू 10s। 10s इज इक्वल टू 4s और ये आ गया 210। और भाई कुछ तो गड़बड़ कर गया मैं। एक बार ना इस क्वेश्चन को भाई होल्ड पे रखो यार, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। इसको हम बाद में करते हैं आगे, इतना ना ये काफ़ी लंबा होने वाला है। आगे चलते हैं। अरे हो गए क्या क्वेश्चन खत्म हमारे? अभी तो नहीं होने चाहिए थे। कितने क्वेश्चन किए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई रुको मैं एक बार क्वेश्चन देख के। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए काइट ABCD लॉन्गर डायगोनल BD इज ड्रॉन इफ ABD 54 डिग्री है और ADB 50 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द DCB। तो देखिए हमें एक काइट बनानी है। पहले तो एक कोई काइट है, ये मान लो हमारी काइट है। काइट क्या हमारी ABCD, लॉन्गर डायगोनल BD, जो लॉन्गर डायगोनल हमारा BD इज ड्रॉन, ठीक है। इफ ABD कितना दिया 54 डिग्री और ADB 50 डिग्री। तो इन देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द DCB। तो ये हमारा क्या होगा तो बताओ। तो देखो जो हमारी एक काइट बनती है ना, इसमें जो हमारे दो ट्रायंगल बन गए, एक तो ये बन गया एक ये बन गया, तो दोनों हमारे सिमिलर होते हैं। मतलब जो ये एंगल होगा वो सेम ये वाला एंगल होगा, ठीक है। जो हमारा ये एंगल होगा ऐसे ही सेम ये होगा, जो ये होगा ऐसे ही ये हो जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर 50 + 55 104 और यहाँ पर कितना आ गया 76 डिग्री। 76 डिग्री, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 76 डिग्री, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, मैं एक बार रफ कर लेता हूँ। ये पेन क्या काम करता है? There is nothing inside the lasso। ये अच्छा ये कुछ ऐसे काम करते हैं, ठीक है। 3 कैंडिडेट XYZ, जो 3 कैंडिडेट हैं XYZ पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। तो हिंदी में भी कर देता हूँ भाई, हिंदी वाले बोलेंगे नहीं तो। देखो 3 कैंडिडेट हैं XYZ हमारे 3 कैंडिडेट हैं, एक चुनाव में भाग लेते हैं। X को Y से 30% अधिक मत मिलता है। तो X को Y से, मान लो Y को कितने मिले 100 मिले, तो X को कितने मिले 130% वोट मिले हैं। जबकि Z को Y से 25% अधिक मत मिला है। तो Z को Y से 25% 125% मत अधिक मिला है। X ने
जेड से 5000 मतों से पीछे छोड़ा है। तो एक्स ने जेड को 5000, मतलब हमारे हिसाब से 5 है, इनके हिसाब से कितना है 5000। यदि 71% मतदाता ने मतदान किया तो और कोई भी अवैध मत नहीं है तो मतदान सूची में कुल कितने मतदाताओं की संख्या है। तो देखो ये हमारा 5% है, लेकिन अगर हम इन तीनों को जोड़ें, तीनों का देखते हैं, 130 + 100 230 और 125, 5 5 3, तो 300, ये तो हमारी 5 355, ये हमारा कितने के बराबर, ये हमारा 71% के बराबर। हमें कितना निकालना, 100% के बराबर। तो 71% की वैल्यू ये है, यहीं पर कर लेते हैं, और 100, ठीक है। 71 पंजे 5 से 5, तो हमारा कितना आ गया, 5 लाख के आसपास आ गया आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 लाख हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी छोड़ते हैं। अगला है ये ना हमारी एक थ्योरम दी हुई है एडवांस मैथ की, करवाता हूँ आपको ये थ्योरम आराम से। देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल दिया हुआ हमें पी क्यू आर, पी टी इज द मीडियन, जो पी टी है वो हमारा मीडियन है बीच में। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें क्या करेक्ट होता है, जो हमारी ये पी क्यू स्क्वायर होती है ना, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, इनका 2 गुना पी टी स्क्वायर और क्यू टी स्क्वायर के बराबर होता है। देखो, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर का, जो हमारा 2 पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी के स्क्वायर के बराबर होता है। माने तो जो 2 गुना इसका, 1 मिनट रुकिए, 2 गुना तो इसका और 2 गुना इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पी क्यू प्लस पी आर, नहीं 2 नहीं है, पी क्यू प्लस पी आर 2 पी टी क्यू टी स्क्वायर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। ये थ्योरम थी बेसिकली। ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने अपने पहले वाले में भी करवाया था, अब भी करवा देता हूँ। तो देखो, ये हमारा कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इसमें हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस में कोस ए, 1 प्लस में कोस ए, और प्लस में 1 प्लस में कोस ए। कल भी करवाया था मैंने ऐसा कुछ आपको, 1 माइनस में कोस ए। तो देखो अभी रैशनलाइज करते हैं इनको, ये जो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलो मैं करवा ही देता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा ऐसे, तो कोई नहीं। देखो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, और ये रैशनलाइज होगा ना जब इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए। और ऐसे ही इस वाले को भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या, 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। तो ऊपर तो दोनों ये माइनस माइनस वाले हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको करवाया हुआ है कि जब ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ये आपको किसका देखने को मिल रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या, 3 गोल्डन रूल पर कितने बार आ चुके हैं, साइन स्क्वायर ए का। तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए। और भाई यहाँ पर इससे हमारा ये कट गया और ये हमारा इससे ये कट गया, तो ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस कोस ए और नीचे क्या है, साइन ए। ऐसे ही यहाँ पर होगा, पर यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस में, यहाँ पर 1 प्लस में बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि पहले भी करवाया कल। और नीचे भी ये साइन ए ही आएगा, क्योंकि सेम ही तो है, 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, ये तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकते हैं। तो साइन ए है नीचे आ जाएगा, इससे आगे ये है, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन ए, और साइन ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक ए। तो 2 कोसेक ए इज द राइट आंसर। ये हमारा पहला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा भाई, ये करके देखना, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, करके बताना, अच्छी खासी कैलकुलेशन होने वाली है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है,
25 का 4 1250 प्लस में 1 माइनस में 25 का स्क्वायर, फिर नीचे क्या है 25 का स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में 1। अभी सोल्व करते हैं इसको। तो 25 का स्क्वायर होगा 625, दोनों मैंने ना इसको क्या किया 25 को ना 2 उनमें तोड़ दिया है, 2 उनमें, क्योंकि जब बेस सेम होता है ना पावर ऐड हो जाती है, तो इसको 625 625 ले लेते हैं, क्योंकि 25 का स्क्वायर की वैल्यू होती है 625 प्लस में 1250 प्लस में 1 और ये 25 की माइनस 625 हमें देखने को मिल जाएगी। ऐसे नीचे 625 प्लस 25 प्लस 1 1250 1251 में से 625 गया, क्या आ गया 6 4 में 2 और 12 6 ऊपर क्या आ गया 626 और ये 625 इंटू में 625 प्लस में 626 और नीचे क्या आ गया 651। अब इनकी भी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, एक बार थोड़ी जगह बना लेता हूँ। तो 625 इंटू में 625 करते हैं भाई, 25 25 2 5 2 10 11 12 5 31 3325 625 का 1250 आगे 6 5 30 6 2 12 13 14 15 1 6 6 36 37 5 2 8 5 7 8 9 10 7 8 9 ये आ गया, और इसमें ये हमें ऐड करना 626। तो 5 10 11 5 8 14 3 9 1 4 1 3 9 1 4 5 1 को हमें डिवाइड करना 651 से। काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन है, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। 3 9 1 4 5 1 को 651 से, तो लगभग 6 के आसपास जाएगा। 6 में सभी देखने को मिल रहे हैं, 651 छिक्का 6 6 5 30 6 36 37 39, तो 3906 हमें देखने को मिला है। 6 कम से 6 5 30, हाँ ठीक है, छिक्का पे गया है 3906। तो यहाँ पर 851 आ गया, यहाँ पर 0 और कुछ ना कुछ गड़बड़ की है क्या, हमने ना यहाँ पर मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर गए। यहाँ पर ना 2 आएगा, जो एडिशन है ना वो उसमें गड़बड़ कर गए हम। नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ पर 2 आएगा, रुको इसमें बैक कहाँ से होगा, ये रहा बैक का हमारा, इसमें यहाँ पर 2 आएगा। तो 12 और 6 651 651 601 इसका जो राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। दोबारा करके देखना भाई, जो हमारा यहाँ पर ना 2 आएगा, हमने ना कहीं कुछ गड़बड़ की थी जिसके कारण है ये हमारा आंसर गलत आ रहा था, लेकिन इसका जो 651 आंसर है देखने को मिल रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। तो इसको भी मैं करवाता हूँ, जस्ट मिनट रफ कर लेता हूँ इतना। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है किसी भी उसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पर a, ये फॉर्मूला हमारा a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। मतलब a है जो हमारा ये 2 है और b है ये 3 है, तो इनका स्क्वायर करना है और हमें अंडर रूट कर देना है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, तो रूट 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रूट 13 ये रहा, तो रूट 13 इसका राइट आंसर है। अगला है पी क्यू एंड आर एस। तो चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, पी क्यू एंड आर एस आर द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। कोई 2 सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, ए और बी पे। इनके ना पी क्यू और आर एस 2 कॉमन टेंजेंट है। तो क्या है, एक तो है ये पी क्यू और एक क्या है आर एस, ये है एक आर एक एस।
ए एंड बी वैन प्रोड्यूस्ड है, जो जो ए है यहाँ पर ये कट रहे हैं, अरे रे रे भाई, तो जो ये ए और बी हैं जो इनको बढ़ाएं, तो ए और बी को जब हम बढ़ा रहे हैं वैन प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड्स मिड द टेंजेंट पी क्यू तो मिल रहा है एक्स पर और आर एस मिल रहा है वाई पर। ए बी 3 है, ए बी की वैल्यू जो हमारी ये है, तो ये हमारी क्या दी हुई है 3 है यहाँ से यहाँ तक। एंड एक्स वाई पूरी की पूरी कितनी है 5 है, तो ये पूरी की पूरी 5 है ना, तो इक्वल होती हैं, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, तो पूरी 5 है। देन पी क्यू इज, तो पी क्यू क्या होगा, तो देखो इसमें ना हमारी एक थ्योरम होती है, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, तो उस पे ना अगर हम यहाँ मान लो, एक मिनट रुको मैं रफ कर लेता हूँ, तो देखो मान लो ये होती है, मान लो यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर हमारा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है और यहाँ से एक सीकेंट जा रही है, मान लो यह एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये है ए। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एक्स ए का स्क्वायर बराबर होता है किसके, एक्स वाई के और एक्स जेड के, मतलब इसका जो स्क्वायर है वो एक्स वाई के और एक्स जेड के बराबर होता है। तो ऐसे ही हमें देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ से कोई बिंदु है, यहाँ से तो एक टेंजेंट गया और यहाँ से इसके अंदर से ना एक सीकेंट जा रही है, तो हमें ऐसे ही करना है, जो हमें बोला क्या इन्होंने पी क्यू की वैल्यू, तो पहले हम एक्स पी की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो हमारा यहाँ पर है 1 इंटू में एक हमारा यहाँ पर 4 तक 4, तो एक्स पी क्या आ गया 2 आ गया, तो एक्स पी आ गया हमारा 2, और ये ना एक बीच में हमारा इक्वल लेंथ में कट करता है, तो ये भी हमारा 2 आ जाएगा, तो आंसर इज राइट 4, तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एक क्वाड्रिलेटरल, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा कोई एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, रुको भाई अरे रे मैं क्या कर रहा हूँ, एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल सेंटर ओ सच दैट पी क्यू इज अ डायमीटर। तो देखो सेंटर विद ओ पी क्यू है, डायमीटर है, तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है जो अंदर है किसके, सर्कल के सेंटर ओ के साथ, पी क्यू इज अ डायमीटर एंड पी एस आर इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये है हमारा 120 डिग्री के। देन द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर, तो देखो एक ना आपको यहाँ पर थ्योरम पता होनी चाहिए कि जो हमारा डायमीटर है ना, डायमीटर से जो हमारी एक लेंथ जाती है और ये हमारी ना सरकमफेरेंस में मिलती है, तो यहाँ पर ना हमारा हमेशा 90 डिग्री होता है, ये हमारा हमेशा 90 डिग्री होता है। और एक सर्कल के अंडर एक क्वाड्रिलेटर होते हैं ना, उनके आमने सामने के ये पॉइंट होंगे ना वो 180 के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर कितना 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 80 के बराबर होते हैं, और ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा कितना 150, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30। तो इन्होंने क्या पूछा हमारे से, एंगल क्यू पी आर, तो पी है हमारा कितना 30 डिग्री, राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ये भी भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं थोड़ा सा लेट करवाने वाला हूँ, अभी नहीं करवाऊँगा, ये भाई मतलब बहुत ज़्यादा गजब का क्वेश्चन है। चलिए हम ये कर लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस में साइन स्क्वायर 32 और 1 प्लस में ये हम देखते हैं एक बार क्या दिया हुआ है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर 32 प्लस में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 58। तो चलिए इसको हम देखते हैं ये कैसे होगा। तो अगर हम इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसको अगर हम एक अलग से सोल्व करते हैं, 1 प्लस में 10 स्क्वायर 58, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 1 को छोड़िए, आप यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं,
तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर 58 कोस स्क्वायर 58। यहाँ पर अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो नीचे क्या रह गया कोस स्क्वायर 58 और ऊपर क्या आ गया कोस स्क्वायर 58 प्लस में साइन स्क्वायर 58। ऊपर तो आ गया यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर 58 और यहाँ पर 1 अलग से चला हुआ है। तो ऊपर जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो हमने सोल्व कर लिया, इसकी वैल्यू होगी कोस स्क्वायर 58। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर 32 प्लस में कोस स्क्वायर 58। या आप याद भी रख सकते हो कि इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर 58 होती है। अभी देखो आपने देखा होगा जो साइन 90 माइनस थीटा होता है, देखो हमारा ना क्वाड्रेंट होता है 0, 90, 180, 360। तो जो हमारे बदलते हैं ना 360 और 90, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल यहाँ पर साइन स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पर साइन और कोसेक होते हैं, यहाँ पर टेन और कोट होते हैं और यहाँ पर क्या होता है स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पर कोस रुकिए यहाँ पर साइन और कोस होते हैं, यहाँ पर साइन और कोस होते हैं, यहाँ पर कोसेक और सीकेंट होते हैं टू कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर टेन और कोट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम 90 माइनस साइन 90 माइनस करेंगे ना, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 32, तो जो साइन है वो यहाँ पर बदलेगा क्योंकि 90 और 30 360 पे बदलते हैं, तो साइन किस में बदल जाएगा कोस में। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 90 में 32 चले गए, कितने रह गए 58। और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं तो मतलब जैसा कि साइन है वैसा ही रहेगा, और प्लस कोस स्क्वायर 58। तो यहाँ पर ये कट गया तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन 2, 3 ये हमने कर लिया था, फैमिली वाला भी नहीं हुआ था हमारा। हाँ 3, ये 4 क्वेश्चन हो रहे हमारे। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। WXYZ इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो क्या है WXYZ एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच XY एंड ZP आर परपेंडिकुलर टू WY XQ। अच्छा, यहाँ पर हमारा एक बीच में से डायगोनल गया है और XQ, तो यहाँ पर कोई हमारा XQ है वो परपेंडिकुलर है, और क्या है WY ZP एक ZP पे परपेंडिकुलर है XQZP सच डेट XQZP बराबर हैं, XQ और ZP हैं वे बराबर हैं। डायगोनल ZX एंड WY इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ZX और WY कहाँ पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं। OX अगर OX है वो हमारी 12 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ZX कितनी हो जाएगी। हालांकि इसको भाई बड़ी आसानी से कर सकते हो यार, इसमें ना वैसे लगे तो कि थ्योरम अगर हम देखें, देखो यहाँ पर हम इसमें ना सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। वैसे ना ये हाफ में काट देती है, ऐसे ये 12 है ना, तो ये भी हमारा 12 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा 24 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर सिमिलैरिटी लगा के देखें तो ये हमारे आपस में है एंगल, ये एंगल और एंगल साइड एंगल का लग रहा है क्या इसमें, और यहाँ पर अगर ये वाली वैल्यू देखें ये आपस में बराबर, और यहाँ पर एंगल साइड एंगल, यहाँ पर साइड एंगल साइड का लग रहा है। देखो ये हमारी आपस में बराबर होती हैं, और यहाँ पर ये एंगल है और ये एंगल है, ये बराबर है,
और ये साइड है बराबर है, तो साइड एंगल साइड का है यहाँ पर लग रहा है। वैसे ये भी आपस में बराबर होती हैं, तो ऐसे भी आप सीधा 24 कर सकते थे। चलिए, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विच बेस 26 एंड हाइट 18 सेंटीमीटर। तो एरिया बताना किसका, पैरेललोग्राम का। तो देखिए पैरेललोग्राम का जो बेस है वो 26 और हाइट है वो है 18। तो जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना वो होता है बेस इंटू में हाइट। तो इनको ही मल्टीप्लाई कर दो, 26 इंटू में 18, 8 6 48, 8 है पीछे तो 8 है किसमें, ये रहा। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, एक बार रुक कर लेता हूँ मैं। आर इज ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अरे कोई आर है वो बाहर है, आर इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड इज 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। तो ये है कितने से, 80 सेंटीमीटर अवे है। आ सीकेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आर इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पर है वो इसको काटती है। इन सच अ वे आर ए है 7 सेंटीमीटर एंड ए बी है 5। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो जो सर्कल का जो रेडियस है वो बताओ। तो देखो ये हमने ना पहले भी किया था, कल वाला क्वेश्चन आ गया ये। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ से एक तो मैंने थ्योरम करवाई थी कि यहाँ से, पर हमें ना यहाँ पर इसका जो रेडियस पता करना है। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है आर ए इंटू में आर बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। यहाँ पर ये आर क्या है, ये आर है ये वैल्यू जो कि हमें दी हुई है 18 सेंटीमीटर, और ये जो आर है ये है रेडियस। तो आर ए ये क्या है हमारी 49, आर ए है ये है 7, और आर बी है ये कितनी है 12, और ये आर स्क्वायर है 324 माइनस में आर स्क्वायर। तो 12 5 60 22 72 12 7 84, 324 84, 0 12 4 240 माइनस आर स्क्वायर, आर से आर कट गया। अगर 240 9 15 निम्मा 105 नहीं हो रहा है, तो 16 और 15 16 बाई 15 150, 15 से कहाँ, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ें तो हमारा कैसे टूटेगा, देखो 16 गुना में 15 ये हमारा होता है 240, पर ये हमारा क्या है, इसका जो हमें स्क्वायर हटाना, तो 16 अगर हम बाहर निकालेंगे तो 4√15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है ये फैमिली वाला। भाई ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बारी भी ये नहीं हुआ था। लेट्स सी, एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। तो देखो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ तो रखा था, पहले देखते। इन ए फैमिली द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड अ सन। तो हस्बैंड वाइफ और सन की जो कंबाइंड एज है वो 90 है। द हस्बैंड इज द ओल्डेस्ट, हस्बैंड है वो ओल्डेस्ट है। द डिफरेंस इन द एजेज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 ऑफ द सन ऑफ देयर एज। तो हस्बैंड और वाइफ की जो एज का डिफरेंस है, जो सन की एज का 1/3 है। आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ द सन वुड बी हाफ द एज ऑफ हिज फादर। तो आफ्टर 10 ईयर्स, तो यहाँ पर सन के में भी 10 ईयर्स जोड़ देते हैं, और यहाँ पर हस्बैंड के में फादर है वैसे तो 10 ईयर जोड़ देते हैं। तो ये इससे हाफ है, तो मतलब ये हमारा 2 गुना है इससे, ये 1 है ये 2 है। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो 2s + 10 × h + 10 20 है ये। तो यहाँ पर क्या आएगा 2s प्लस में 10, यहाँ पर h आ गया। अभी ये जो h है ना, हम इस h को कहाँ पर पुट करते हैं, इस वाले में पुट करके देखते हैं पहले। तो हस्बैंड वाइफ सन की वैल्यू है 90। हस्बैंड की क्या है 2s + 10, 2s प्लस में 10, वाइफ प्लस सन 90। तो यहाँ पर 80 और 3s + w
इज इक्वल टू 80। डब्लू की क्या वैल्यू आ गई 80 माइनस में 3s। ठीक है, अभी जो हमारा ये आया ना 2s प्लस डब्लू, मतलब डब्लू की वैल्यू आई है, ये हमें कहाँ पर पुट करते हैं, ये हम फिर से पुट कर लेते हैं इसमें हस्बैंड वाइफ वाले में, क्योंकि यहाँ पर भी हस्बैंड, चलिए हम ना इस हस्बैंड को ना एक बार इसमें और पुट करते हैं। हस्बैंड की है 2s प्लस 10 और वाइफ की माइनस वाइफ की माइनस में है, ये माइनस 80 प्लस 3s हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, अगर यहाँ पर माइनस करेंगे यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो माइनस 80 प्लस 3s और ये है s बाय 3। अभी देखते हैं 80 माइनस 70 5s और ये क्या है s बाय 3। इसको कर लेते हैं 3 15 15s माइनस 210 प्लस में s, और यहाँ पर s अगर माइनस करेंगे तो माइनस 14s 210 7 दूनी 14 7 या 21 s आ गया 15। इन्होंने क्या पूछी है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, तो s तो आ गया हमारा 15। हस्बैंड, यहाँ पर हस्बैंड की भी निकल जाएगी ऐसे, तो हस्बैंड की कितनी है 2s 30 40, हस्बैंड कितना है 40 साल का, पुत्र कितने का 15 का 55, और कुल इनकी उम्र कितनी है 60, तो माता जी कितने की होगी 35 साल की हो गई। तो ऐसे होगा भाई, ये हमने ना कुछ गड़बड़ की थी पिछली बारी में। तो ये हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये करते हैं, और ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये नहीं करेंगे, ये हो गया, ये हो गया। चलिए हमारा ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको और करते हैं भाई, ये भी दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है, करो अटेम्प्ट फिर मैं करवाता हूँ। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। कोस माइनस 2t, ये नाम को खोलना ही पड़ेगा इसको, 1 माइनस साइन 2t कोस टी। पहले ना इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये है ना जो, इसको मल्टीप्लाई करो एक बारी, और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। कोस टी, टी की जगह ना मैं थीटा लिख रहा हूँ भाई, थीटा में थोड़ी आसानी हो जाती है। जस्ट अ मिनट, इसको ना मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस, तो क्या हमारा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, थीटा माइनस में 2 साइन 2 थीटा से क्या किया हमने, कोस थीटा थीटा अरे आधा मैं साइन में लिख रहा हूँ, आधा मैं कोस में लिख रहा हूँ, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन, अरे 2 क्यों लिख रहा हूँ भाई, कहाँ दिमाग मेरा, अरे इसको इसमें ही लिख ले रहे हैं भाई, दिमाग ऐसे ही उलझा रहेगा ऐसे। तो कोस टी प्लस साइन टी माइनस 2 माइनस साइन 2t कोस टी प्लस साइन टी, ठीक है। ऐसे नीचे कोस टी माइनस साइन टी प्लस में साइन 2t कोस टी माइनस साइन टी। अब इनको ना यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। कोस टी प्लस साइन टी माइनस वही ना, इसमें साइन 2t का फॉर्मूला लगा लें, ये तो ज़्यादा ही हो जाए। देखो साइन 2t मैंने आपको बताई है, साइन 2t है 2 साइन टी कोस टी, तो एक बार यही फॉर्मूला लगाते हैं 2 साइन टी, इस साइन 2t की जगह ना
ये फॉर्मूला टेक रहा हूँ मैं, साइन 2 साइन टी कोस टी, और इसको ऐसे चलते हैं कोस टी प्लस साइन टी, नीचे भी ऐसे साइन 2t का फॉर्मूला लगाते हैं, कोस टी माइनस साइन टी प्लस 2 साइन टी कोस टी माइनस साइन टी। अब क्या करते हैं, अब अभी ना इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, और तो कुछ दिख नहीं रहा। तो कोस टी प्लस साइन टी माइनस 2, इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन टी कोस स्क्वायर टी, और फिर इसको करेंगे तो यहाँ पर साइन का 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस चल रहा है ना, माइनस 2 साइन स्क्वायर टी कोस टी। अब नीचे वाले को भी कर लें, कोस टी माइनस साइन टी प्लस 2 साइन टी कोस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन स्क्वायर टी कोस टी। अभी ना हम इसमें से कोस को बाहर निकालते हैं, इसमें है कोस इसमें भी है, पर साइन इसको इसमें से ना हम एक बार कोस कॉमन लेते हैं, कोस टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। और यहाँ पर भी हम कोस टी ही कॉमन लेते हैं नीचे वाले में से, कोस टी 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी, और ऊपर से भी हम देखो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से ले लेते हैं हम माइनस साइन टी को कॉमन, क्योंकि हमें ना फॉर्मूला बनता दिख रहा है मेरे को जो। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, और यहाँ पर भी ऐसे ही साइन टी ले लिया, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1। अगर हम यहाँ पर कोस टी नीचे देखें एक बार ना, इसको थोड़ा नीचे चलते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो कोस टी ले लिया है हमने, और यहाँ पर भी कोस टी चल रहा है। इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू हमें क्या देखने को मिलता है, देखो कोस 2t का फॉर्मूला होता है, कोस 2t का फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है, तो यहाँ पर कोस टी आ गया और इनटू में आ गया कोस 2t। यहाँ पर भी यही है कोस 2t, और यहाँ पर माइनस साइन टी, और ये क्या है 2 कोस स्क्वायर टी। ये भी हमारी किसकी वैल्यू होती है, कोस की ना हमारे बेसिकली कई फॉर्मूले होते हैं, ये भी हमारा कोस 2 का ही होता है, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1। ये हमारे दोनों ही कोस स्क्वायर टी के हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन टी इंटू में कोस 2t, और यहाँ पर भी ऐसे ही साइन टी कोस 2t। अगर हम यहाँ पर कोस 2t कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या आ गया कोस टी माइनस साइन टी, और यहाँ पर क्या आ गया कोस 2t, यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया कोस टी प्लस साइन टी, कोस टी से कोस टी कटा। और अगर हम देखें आगे ऊपर क्या बचा कोस टी माइनस साइन टी, नीचे क्या बचा कोस टी प्लस साइन टी। अगर हम नीचे कोस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों के ऊपर, तो ऊपर क्या आ गया 1 और माइनस साइन टी बाई कोस टी क्या होता है 10t, तो यहाँ पर आ गया 10t, और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 10t। ऐसे ही दोनों के नीचे ना हमने कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर है 1 माइनस 10t 1 प्लस में 10t, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। देखो कुछ नहीं किया, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो पहले हमने ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिए आपस में, ये हमारे मल्टीप्लाई हो गए। फिर ना हमने क्या किया, इसमें 2 साइन टी और कोस टी का फॉर्मूला है, हमने यहाँ पर साइन 2t है ना, यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोला 2 साइन टी कोस टी, तो यहाँ पर ये आ गया। फिर हमने ये आपस में अंदर मल्टीप्लाई किए। फिर हमने क्या किया, इनके ना जो ये हैं इसमें से कोस टी लिया पहले कॉमन, फिर साइन टी लिया, जिससे हमारा ये फॉर्मूला बन रहा था किसका,
कोस 2t का। दो फॉर्मूले होते हैं हमारे कोस 2t के, वैसे तो 3 होते हैं। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1। तो यहाँ पर कोस टी लेके अंदर कोस 2t बच गया, तो कोस 2t लेके यहाँ पर मैंने पूरा समझा दिया। तो भाई आज गेम लगता है मेरे को सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू भाई। कैसी लगी आपको वीडियो, एक बार मैं इसको पेज को कर देता हूँ। तो कैसी लगी वीडियो, आज की वीडियो के लिए थैंक यू देखने के लिए। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेरे को पता है भाई, मैं भी बिचल जाता हूँ यार, मतलब एक दो बार तो मैंने प्रैक्टिस भी की है ना, तो मैं भी बिचल रहा हूँ भाई, सच्ची बोलो मैं बिचल रहा हूँ इन क्वेश्चन में। तो भाई बार बार मैं इन क्वेश्चन को देखना, आपके बहुत ज़्यादा मदद होगी। और मिलते हैं और वीडियो के साथ, लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।